इसका ये सरफेस पूरी तरह से प्लेन है, ये चमकीला भी है और ये सरफेस कैसा है, ये हाईली पॉलिश्ड है, हाईली पॉलिश्ड है, कलई है, पॉलिश है। तो ये चमकीला है, इसलिए इसको कहेंगे दर्पण। क्या कहेंगे? दर्पण यानी मिरर। पहचान जान गए? यस सर। चमकीला होगा, दूसरे पे प्रिंटेड होगा। ठीक। और इसका ये सरफेस कैसा है, ये प्लेन है, इसलिए इसका नाम है प्लेन मिरर, समतल दर्पण। चलो मेरे हाथ में और भी कुछ मिरर हैं, देख रहे हैं? ये मिरर, अगर आप इसमें अपना चेहरा देखेंगे, क्या देखेंगे? चेहरा देखेंगे। तो आपको ऐसे नजदीक में छोटा और बड़ा भी दिखेगा। कैसा दिखेगा? छोटा और बड़ा। अब इसकी बनावट कैसे, पहले ये बता दूं। मेरा हाथ ये कर्व देख रहे हैं, कर्व इसी टाइप का ही, बहुत चूंकि ये छोटा है, ये छोटा, इसका कर्वेचर छोटा है, इसलिए छोटा है ये। तो अभी ये ऐसे टाइप का है, मतलब ये अंदर का भाग जो दबा हुआ भाग वो चमकीला है और उभरे हुए भाग पर क्या किया गया है? पेंट। यानी इसका ये जो अंदर का भाग है चमकीला है, ये क्या है? दबा हुआ, अंदर दबा हुआ है, और ये बाहर का भाग कैसा है? पेंटेड। समझ आ गई बात? Yes, अगर sir. अभी मैं ऐसे कोई सीधी बस ऐसे रखूंगा ना, तो बीच में किनारों पे टच करेगा, बीच में खाली है। बीच में क्या है? अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, घुमा के देखिए, इसको रखा है ना, घुमा के देखिए, घूम रहा है ना। यस इसका मतलब क्या है? किनारों पे खाली, बीच में क्या है? समथर। दबा हुआ है ना। Yes, sir. ये कौन सा मिरर है? यह है, इस मिरर का नाम है कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण। अवतल का मतलब था दबा हुआ। इसका जो चमकीला तल है वह दबा हुआ है और उभरे तल पर क्या किया गया? पेंट किया गया। समझ में आ गया? ठीक है, इसकी पहचान क्या है? अगर आप इसमें अपना प्रतिबिंब, अपना चेहरा देखेंगे, आगे पीछे करके छोटा और बड़ा दिखेगा और साथ में उल्टा भी दिखेगा। कैसा दिखेगा? उल्टा। ये समझ गए कि जो भी मेरे हाथ में लिया गया सब कैसा मिरर है? ये सब है कॉनकेव मिरर। पहचान जान गए सब? यस सर। अभी यहाँ कुछ मिरर मैंने और भी रखा हुआ, देख रहे हैं नहीं? यस देख रहे हैं ना? अब इसकी खासियत क्या है? ये जो मिरर है, इसका जो उठा हुआ भाग है, जो उभरा हुआ भाग है, वह कैसा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, चमकीला है। और जो ये दबा हुआ भाग है, ये भाग दबा हुआ है, ये भाग कैसा है? अभी हाथ में आप लेके टच करेंगे, आपको महसूस भी होगा ये भाग दबा हुआ है। तो उभरा हुआ चमकीला है और दबा हुआ पेंटेड है, इसलिए इसका नाम क्या है? यह है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर है, यानी यह कौन सा दर्पण? यह उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। देखिए मैं ऐसे रखा हूँ ना, घूम रहा है? क्यों नहीं घूम रहा है? क्यों? अगर ऐसे घुमाऊंगा तो क्यों घूमेगा? देख नाच रहा है ना। यस सर। नाच रहा है क्योंकि अंदर वाला भाग उठा हुआ है, बाहर का चमकीला है। यस अभी कोई वस्तु, अगर कोई सीधी वस्तु ऐसे रखेंगे, कोई सीधी वस्तु ऐसे रखेंगे तो बीच में क्या कर रहा है? बीच में टच करेगा, किनारों पे खाली है। बात समझ में आई? कुछ इस तरीके से, जैसे ऐसे हो गया, ये ऐसे उभरा हुआ चमकीला है और दबे हुए पीछे क्या किया गया? पेंटियां ले किया गया। जो वाहनों में, जो गाड़ियों में, चाहे बाइक हो चाहे 4 व्हीलर की गाड़ी हो, कोई भी व्हीकल्स हो, वाहन हो, उसमें लगा होता है एक मिरर होता हुआ है साइड मिरर। जानते हैं आप लोग? साइड मिरर जानते हैं? साइड मिरर का कार्य क्या होता है? पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए, पीछे से आने वाले वाहनों को देखने ताकि हम सावधान हो जाए, बगल में हो जाए ना, उसके लिए बना होता है। उसमें लगा होता है साइड मिरर। उसमें जो दर्पण लगा होता है वह है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। वह है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। जो ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं उनके बगल में इधर और एक उधर, दाएं बाएं दोनों से बड़ा लगा होता है। इसे ऐसे बाइक में भी लगा होता है, लेकिन अगर बड़ी गाड़ी है, ट्रक है, बस, तो जिसमें जो मिरर लगा होता है इसे बड़ा सा, उसकी लंबाई क्या होती है? बड़ी होती है। आप उसको कभी ध्यान से देखिएगा ना, तो जो चमकीला वाला भाग होगा ऐसे उभरा हुआ होगा, उठा होगा। कैसा होगा? उठा। पहचान ये है, इसलिए इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। कहते हैं। अच्छा, जब कोई गाड़ी पीछे से आ रही होती है ना, आप जब मिरर में देखेंगे तो वह गाड़ी आपको दिखती है। और कैसी दिखती है गाड़ी? वह सीधी दिखती है। कैसी दिखती है? सीधी। कोई भी वाहन, आप पीछे से कुछ भी आ रहा होगा कोई वाहन, तो आपको सीधा दिखेगा, क्योंकि ये जो उत्तल दर्पण है, ये जो प्रतिबिंब बनाता है, ये प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वर्चुअल और स्ट्रेट इमेज बनता है। और साथ में जो इमेज होता है ना, वो वस्तु से छोटा। जैसे मान लो मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं अपने बाइक में पीछे कोई गाड़ी आ रही है, मैं बाइक में देखूंगा मेरे पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, हाल में जाए, मुझे साइड होना है कि नहीं होना है, क्या करना है ना। तो मिरर में जब मैं देखूंगा, अब सोचो ट्रक कितनी बड़ी सी है, बस कितनी बड़ी सी है ना, क्योंकि इतने बड़े छोटे से कांच में, छोटे से मिरर में उसका पूरा इमेज हमको दिख जाएगा। अच्छा, जैसे जैसे वो थोड़ा नजदीक आएगा थोड़ा सा बड़ा बनेगा, थोड़ा सा, कभी भी ऑब्जेक्ट से बड़ा, वस्तु से बड़ा नहीं होगा। नहीं बताओ, छोटे से दर्पण में इतना बड़ा ट्रक आ सकता है? नहीं आ पाएगा ना। तो अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो आभासी सीधा बनाता है और वस्तु से हमेशा कैसा होता है? छोटा होता है। बात समझ में? यस। तो उस मिरर पे लिखा भी होता है, मिरर के ऊपर लिखा भी होता है ना, कि जैसे जैसे गाड़ी आपके नज़दीक आती जाएगी, आपके मिरर के नज़दीक थोड़ा सा उसका इमेज बड़ा होगा और दूर होने पर क्या होगा? छोटा, लेकिन वस्तु से बड़ा कभी भी नहीं होगा।
तो क्या आप लोग मिरर के बारे में समझ गए, जान गए? Yes sir. चलिए, अब मेरे हाथ में एक लेजर लाइट है। क्या ये? Laser light. ठीक, लेजर लाइट को आप लोग जानते हैं, खिलौना वाला लाइट है, ये लोग सब जानते हैं ना? Yes. आज मिलता भी होगा, कितने का मिलता है यस? यस, कितने का आता है ये? 60-70. 60 रुपये का आता है ये। अच्छा, तो अब देखिए इसका है क्या, इसको दिखाने का पर्पज या उद्देश्य क्या है। तो अभी मैं आपको बता रहा था रिफ्लेक्टिंग, क्या बता रहा था? रिफ्लेक्टिंग ना, रिफ्लेक्शन क्या बता रहा था? देखिए मैंने इस पे इमेज डाला, देख रहे हैं? Yes sir. अब यहाँ पे कुछ दिखाएं, कुछ रखे तो ना रोकेगा ना। देखिए मैंने यहाँ पे इमेज ऐसे, देखिए यहाँ पे लाइट गई पड़ी ना, देख रहे हैं? देखिए वहाँ, देख रहे हैं कि नहीं? देखिए इमेज तो मैंने यहाँ डाला, देखिए यहाँ हाथ लगाइए, देख रहे हैं कि नहीं? मैंने इमेज तो यहाँ डाला, लेकिन देखिए अब यहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ आ रहा है, देखिए सोचिए, कमाल देखिए, कमाल देखिए, हटाइए यहाँ से ना, देखिए इमेज यहाँ से गया, यहाँ पर इंसिडेंट लाइट है ये, और ये रिफ्लेक्ट होके आया ना, कैसी लाइट है? रिफ्लेक्ट लाइट है। कैसे? देखिए अभी रिफ्लेक्ट मैंने कर दिया, अभी देख रहे हैं? देखिए इसके ऊपर आ रहा है रिफ्लेक्ट, वहाँ लगाएंगे तो वहाँ भी रिफ्लेक्ट होगा। अरे सर होगा. हाँ, लगाओ लगाओ, देखो लाइट, ये देख, चेक करो कहाँ पे है। ये रिफ्लेक्शन है, क्या है ये? Reflection. अभी आप लोग मान लो छोटे क्लास में हैं, तो लेकिन थोड़े हाई क्लास जाएंगे, जैसे 10 में जाएंगे, हाई स्कूल में जाएंगे ना, वहाँ पे ये सब पढ़ाया जाएगा, रिफ्लेक्शन वगैरह क्या होता है। Yes. तो लाइट क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? Reflect. जैसे ये लाइटों में अंतर है, ये जो मतलब मिरर है, इन सब में क्या डिफरेंस समझ में आया? अब आप लोग चाहे तो अपने हाथ में लेकर इसको टच करके महसूस करके देखिए। चलो देखो प्लग, यस लीजिए, अपने हाथ में लेके देखिए, अंदर का भाग कैसा दिख रहा है, बाहर का भाग आपको कैसा दिख रहा है? हाँ, ये आपका ऐसा महसूस होगा, उभरा हुआ है ना, ये अंदर का भाग दिख रहा है ना, ये कौन? हाँ, ये कॉन्वेक्स है। नहीं, आपने जो अपने हाथ में लिया है ये कॉन्केव है, देखिए अंदर का दबा हुआ है ना, बाहर का उभरा हुआ है ना, इसकी पहचान है। हाँ, अब देखिए ये उठा हुआ, ये भाग उठा है, ये दबा है, ये कॉन्वेक्स। हाँ, साइड मिरर में कॉन्वेक्स मिरर ही लगता है। Yes जो sir. साइड मिरर होता है उसमें कौन सा लगता है? Concave mirror. Yes sir. पहचान समझ में आई? Yes sir. पहचान देखिए, इसको हाथ में लेके टच करके देखिए, सर देख लीजिए. बाकी ये भी जान गए आप लोग? Yes sir. जान गए।